हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फिर से एक बार हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके अंदर उससे पहले कि हम आज बात करते हैं, क्योंकि आज है 5 सितंबर मतलब टीचर्स डे। और टीचर्स डे पर हमने सोचा कि कुछ ऐसा स्पेशल किया जाए जो सभी के लिए हेल्पफुल हो। और ऑब्वियसली ये बात जो आपको बताया जा रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर आपको 7 पढ़ाया जा रहा है 10th क्लास का, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना। ठीक है, तो आज टीचर्स डे स्पेशल इस वजह से भी है क्योंकि हम ये काफ़ी दिनों बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टाइम मिल नहीं पा रहा था, लेकिन आज सोचा कि क्यों नहीं ये वीडियो अपलोड कर ही दिया जाए। इस वजह से आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बिल्कुल ध्यान लगा करके बिल्कुल बेसिक तरीके से हम सभी चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिनकी वजह से मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत भी 1% अगर सिखा पा रहा हूँ, तो उनकी वजह से जो मेरे टीचर्स थे उनको थैंक ऑफ लॉट, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, उनकी वजह से ही आज आपके सामने खड़ा हूँ। और उनकी वजह से कुछ ना कुछ जो आपको सिखा पा रहा हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। तो सबसे पहले तो मेरे टीचर्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, हमारे टॉपिक को। जो हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। क्योंकि एक चैप्टर जो है ना, उसका जो मेन है, अगर वो समझ में आ जाता है हमारे को, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, ये किससे रिलेटेड, किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा है। ओके, किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा है। हम पता चला कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल मीन से जैसे कि बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कभी सुना होगा आपने एक शब्द कोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब तरीके से। ऐसे बोल सकते हो मैं, तरीके से, कोऑर्डिनेटेड मैनर में आप कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन आप कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से, मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में आप कुछ लिख रहे हैं। सपोज कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर ऐसे लिख दिया कंट्रोल, यहाँ पर लिख देता कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर लिख दिया, पता नहीं चले कि ये ओ इधर जा रहा है, ये ओ इधर आ रहा है, ये आर इधर जा रहा है। ये कोऑर्डिनेटेड मैनर थोड़ी है। कोऑर्डिनेटेड मैनर है ये तरीके से लिखा हुआ है, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ये है कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो ये बात करता है कोऑर्डिनेशन की, मतलब कंट्रोल तो होना चाहिए बॉडी पर, लेकिन कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए, ये कहना चाहता है ये चैप्टर। तो सर इसमें पढ़ने वाले क्या हैं? तो पढ़ने वाले क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो हम पढ़ने जाएंगे कि जो इस चीज के लिए, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो होता क्या है वो, आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम ही इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सर ये बात तो ठीक है कि नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, वो कंट्रोल करने का काम करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, लेकिन हार्मोन्स भी तो होते हैं। हाँ, हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स भी क्या करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेट करने का और कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो भी सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। सर एक एग्जांपल के द्वारा समझाइए कि किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल देकर के हमें ये समझा दीजिए कि हम कैसे माने कि सर बॉडी कंट्रोल कब होती है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट होती है। तो सपोज कीजिए एक बात कि आप कहीं चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, आपको पता है कहाँ जाना है, आपको पता है कहाँ जाना है, ठीक है, चल रहे हैं, कहाँ जाना है। तो उस चीज को ये सोचे कि आप चल रहे हैं, कहाँ जाना, आपको कहीं पर भी पहुंचना, अगर आपको किसी भी रास्ते पर, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आपको जाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहले सोच रहे हैं उसके बारे में कि हाँ हमें वहाँ पर जाना है। वो कितना दूर है, कितना पास है, लेकिन वहाँ पर जाना है, ये आपने सोचा सबसे पहली बात। तो ये सोचने की जो प्रक्रिया हुई, ये किसके द्वारा हो रही है? सर दिमाग के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा हो रही है, ब्रेन के द्वारा हो रही है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे इसके बारे में कि ये जो सोचने की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, देखने से रिस्पॉन्सिबल, देखा सुना, देखा सुना, देखा या सुना, तभी तो हम उस जगह को, उस प्लेस को डिसाइड कर पाए हैं कि हमें वहाँ पर जाना है। मतलब देखने से और सुनने से संबंधित है। तो क्या सर हम देखने से सुनने से संबंधित कुछ बातें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, यही कहता है।
आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं, आप झट से हाथ हटा लेते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि हमने झट से हाथ हटा लिया, मतलब वही तो है ना, वही तो आपको सिग्नल दिया किसी ने, आपकी बॉडी को किसी ना किसी प्रकार का सिग्नल पहुंचा, और सिग्नल पहुंचने के कारण आप अपने हाथ को हटा रहे हैं। तो यही तो कह रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके हार्मोन्स आज हम देखते हैं कि जो हमारी जो अंगुलियां है, इस हाथ की और इस हाथ की देखेंगे ना, ऐसा लगेगा हाँ बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि इससे हाथ का जो अंगूठा है वो काफ़ी ज़्यादा निकल गया है बाहर और इस तरह थोड़ा सा निकला हुआ है, ऐसा थोड़ी। मतलब दोनों देखोगे आप इस लगे बिल्कुल सेम है, जितनी ये है उतनी ही ये है, जितनी ये है उतनी ही है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल है? सर सिग्नल तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सिग्नल किसका सिग्नल रेस्पॉन्सिबल है? सिग्नल है हार्मोन का सिग्नल, मतलब हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। हमारा जो हाथ है कितना बड़ा होना चाहिए, हमारी अंगुली कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस काम को करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हार्मोन का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी जिस प्रकार का ऑर्गन का एक निर्माण करना होता है, एक बनता है जैसे कोई भी ऑर्गन, तो उसको कितना मात्रा में कितना बनाना है। ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ से एक अंगुली निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, पता चले यहाँ से भी निकल रही है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है सब। तो बॉडी का जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल, चाहे वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा हो, चाहे वो हार्मोन के द्वारा हो, वो सभी बातें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसी लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले मैंने सिंपली ओनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि हम ऐसी ऐसी बातों का इसके अंदर पता करेंगे कि ये सब चीजें कैसे होती है। तो होती है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप आसानी से इन सभी बातों का जवाब दे पाओगे। अब आगे चलते हैं, और आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं हम कुछ बातें, जैसे कि कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास में इस चैप्टर से संबंधित, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए, जिनका मतलब पता होना चाहिए। पढ़ने वाले कुछ बातें जो हमें, कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर सीखने पड़ेंगे चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो सब नाम है ना, जो आता है कि स्टिमुलस क्या होता है, सर स्टिमुलस क्या होता है। और ये बात बहुत इजी भी है अगर इस वे में देखा जाए, अगर जिस प्रकार से आप अगर इसको देख रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं। अभी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बताना चाहता है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ना। तो समझिए स्टिमुलस क्या होता है। सर एक स्टिमुली भी होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, स्टिमुली भी होता है। स्टिमुली होता है तो आप ये देखिए स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुली होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, समझ रहे हो ना, सॉरी प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या होता है? स्टिमुली होता है, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? स्टिमुलस होता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल शब्द का डिफरेंस, इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं। बोल रहा है चेंज, ए चेंज, बोला ए चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, बोला चेंज। ओके चेंज सर, चेंज यानी बदलाव, कोई बदलाव हो रहा है किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके द्वारा? एनवायरनमेंट के द्वारा। कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर एनवायरनमेंट के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा, विच इज डिटेक्टेड बाय। ये जो चेंज, ये जो बदलाव हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? एनवायरनमेंट के द्वारा। लेकिन इसे रिसीव कौन कर रहा है? डिटेक्ट कौन कर रहा है? कौन डिटेक्ट कर रहा है? रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर। कौन डिटेक्ट कर रहा है? रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहा है। मतलब रिसेप्टर ने इसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट किया मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट का कोई भी किसी प्रकार का जो चेंज था, उस चेंज को रिसेप्टर ने क्या किया? रिसीव किया, डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करके उस ऑर्गेनिज्म को दे दिया। मतलब डिटेक्ट तो ऑर्गेनिज्म में करेगा, तो ऑर्गेनिज्म को दे दिया, और ऑर्गेनिज्म उसके प्रति क्या दर्शा रहा है? उसके अगेंस्ट क्या दर्शा रहा है? कुछ चेंज बता रहा है हमारे को। अपनी बॉडी के अंदर किसी प्रकार को चेंज कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। यस हम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में टॉपिक आता है नर्व। क्या आता है टॉपिक? नर्व। सर नर्व क्या होती है? नर्व को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि नर्व को समझना इस वजह से जरूरी है क्योंकि हम पढ़ने वाले नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर अगर नर्व नहीं पता है तो सिस्टम कहां से पता होगा? तो नर्व पढ़ना जरूरी है क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक है। तो नर्व पढ़ते हैं। नर्व क्या होता है देखिएगा, नर्व एक ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। सर ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स क्या है? नर्व क्या होती है? रुको, नर्व फाइबर्स
सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ टिश्यू, सराउंडेड बाई ए लेयर, किसकी लेयर? टिश्यू की, टिश्यू की एक लेयर। सर कैसी होती है नर्व? अभी बताने वाला, बिल्कुल डायग्राम दिखा करके आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि नर्व होती क्या है। लेकिन ये समझिए, सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर नर्व फाइबर्स एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, ग्रुप किसका? नर्व फाइबर्स का। नर्व फाइबर्स का जो ग्रुप होता है, नर्व फाइबर्स का जो ग्रुप होता है, सर नर्व फाइबर्स क्या? अरे एक्सोन डेंड्रोन नाम सुना है कभी? सुना है क्या? एक्सोन डेंड्रोन नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल आती है, नर्व सेल के अंदर एक्सोन डेंड्रोन आता है, उसे नर्व फाइबर कहते हैं। और नर्व फाइबर का जो ग्रुप होता है, जो टिश्यू जो होता है, टिश्यू की एक लेयर से घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं नर्व। उसे क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। अब ये चैप्टर, ये लगता है कि अरे पता नहीं कहीं से आया है ये चैप्टर, पता नहीं हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, रिलेट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझते हुए जाइए, क्योंकि शब्द है, इनको तो समझना पड़ेगा ही आपको। अगर नहीं भी आता है तो आप जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको इन सब जगहों का मतलब समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर इससे रिलेटेड है। और चैप्टर में और भी एग्जाम्पल्स, और भी अच्छे तरीके से, और भी अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएगा, तो आप ये देखेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि स्टिमुली का मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, वो बातें उस समय आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ग्रुप और नर्व फाइबर सराउंडेड बाय ए लेयर, मैं कह रहा हूं, ऑफ टिश्यू। अब बोल रहा नर्व फाइबर क्या है, वही बात आ गई ना जो मैं बता रहा था कि नर्व फाइबर क्या, ये बात आ गई। नर्व फाइबर डायरेक्ट यहां पर इसको लिखा है नर्व फाइबर। वो आपको बताने के लिए आपके पास में कोई भी प्रकार का यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इस वजह से बोल रहा है ये नर्व फाइबर यहाँ पर लिखा है, इसमें बोल रहा है इन एक्सोन और डेंड्रोन। एक्सोन डेंड्रोन सुना है? सर नहीं जानते एक्सोन डेंड्रोन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस आने वाला है थोड़ी देर में, उसी के बारे में बात करेंगे एक्सोन और डेंड्रोन क्या होता है। तो एक्सोन और डेंड्रोन जो होता है ना, जो कहीं ना कहीं एक नर्व सेल का एक पार्ट होता है एक्सोन डेंड्रोन, उसके बारे में बात कर रहा है। जो उसका जो पार्ट होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि एक्सोन और डेंड्रोन ये क्या होते हैं? नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं। अब मैं इस स्टिमुलस शब्द को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपके सामने, और भी ज्यादा, जो बात आपको समझ आ गई ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आई है तो अब आएगी बात समझ में। कैसे नहीं आती देखते हैं। मैंने कहा कि स्टिमुलस, मैंने क्या बोला? स्टिमुलस। स्टिमुलस में बी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टिमुलस क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट। स्टिमुलस क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट, 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 साउंड, लाइट, साउंड, साउंड, केमिकल और टच। टच, जो भी टच है, जो टच कर रहे हैं, टच हो या फिर साउंड हो, लाइट हो, ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है कि स्टिमुलस, जो स्टिमुलस बोल रहा है मे बी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में होता है ये? किसके फॉर्म में होता है स्टिमुली? स्टिमुलस किसकी फॉर्म में होता है? स्टिमुली किसकी फॉर्म में होता है? वो फॉर्म में होता है लाइट की फॉर्म में हो सकता है, वो एक एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है, वो एक टच की फॉर्म में हो सकता है, वो एक केमिकल की फॉर्म में हो सकता है। मतलब वो सर जो हमें कुछ ना कुछ बदल दे हमारे एनवायरनमेंट में, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का हमें एहसास करवा दे। हाँ बिल्कुल सही, किसी प्रकार का एहसास करवा दे एनवायरनमेंट के अंदर, वो स्टिमुली है। चाहे वो लाइट हो, हमें लाइट हमें बता रही, लाइट एहसास करवा दी किसी प्रकार का हमें, हाँ भाई ये लाइट है, ये लाइट है। ये किसने बताया लाइट है? ये हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया है कि लाइट है। ये डिटेक्ट किया, ये सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर पास हुआ, हमारी जो ब्रेन है वहां तक भी गया, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये जो सिग्नल जा रहा है सर, जा कैसे रहा है? अरे देख रहा हूं मैं इसको देख रहा हूं, लाइट को देख रहा हूं ना, तो लाइट को देखने से ये मेरी आंखों में आ रहा है, मतलब आंखों में रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर पर उसने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके बोला कि एनवायरमेंट ही तो था, ये डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके तो बता भी रहा है लाइट। अभी इस लाइट की बात, तो लाइट बता भी रहा है हमारी, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा ना, ये बताना चाहता है आपको, ये बात है, सिखाना चाहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, ये बता रहा है आपको। तो वो डिटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है, तो रिसीव किया, रिसीव करके वो एनवायरनमेंट ही तो रिसीव किया, डिटेक्ट किया, और जो ऑर्गेनिज्म, जो मैं आपके सामने ऑर्गेनिज्म ही हूँ, आप भी ऑर्गेनिज्म ही हो भैया, तो मैं उसको रिसीव किया, एनवायरनमेंट के प्रति क्या किया? चेंज, यानी बदलाव, मतलब जो बदलाव किया मैंने, चेंज किया, ठीक है, वो क्या है? स्टिमुली। तो ये सर ये स्टिमुली, हाँ बिल्कुल स्टिमुली किसी फॉर्म में हो सकता है। सर टच, ये एक स्टिमुली, हाँ जो टच है वो भी एक स्टिमुली है। ऐसा एक एनर्जी होती है, वो क्या? स्टिमुली, हाँ स्टिमुली फॉर्म में आती है एनर्जी की। लाइट एनर्जी तो है, ये क्या है? लाइट एनर्जी तो ना भैया, क्या है? और
तो ये एक स्टिमुली है, इसको समझना इस प्रकार से समझ जाता है, स्टिमुली इसे कहते हैं। एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल जो आपके लिए कि दूसरे चैप्टर को भी आपसे रिलेट करेगा और वो जरूरी है आपको समझना। क्यों जरूरी है? रूट्स कम आउट फ्रॉम द रेडिकल सीड्स। क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है ये कि रूट्स, आप जानते हैं रूट क्या होती है? जड़ें कम आउट फ्रॉम रेडिकल, किससे बाहर निकलती? रेडिकल से बाहर निकलती। सर रेडिकल से बाहर निकलती, रेडिकल होता क्या है सर रेडिकल होता क्या है? रेडिकल क्या होता है? सर एक प्ल्यूमुल होता है, एक रेडिकल होता है? जानते हो क्या? समझते हो? आप कोई भी सीड देखते हो, जर्मिनेट होता सीड देखा आपने कभी? तो जर्मिनेट होता सीड देखा, आप देखते हो उसके ऊपर से कुछ निकल रहा होता है ऐसे। देखो एक बात बताता हूँ आपको, मेरे ऐसे ऊपर से कुछ निकलता होता है, नीचे से कुछ निकलता होता है। यहाँ पर नीचे से जो निकल रहा होता है वो नीचे जाता है, रूट बनाता है। ऊपर जो निकल रहा होता है वो क्या बनाता है? प्ल्यूम्यूल बनाता है। वो एक स्टेम के अंदर डेवलप होता है आगे जाकर के। ये बात सही है ना? ये बात सही है ना कि ये ऊपर जाकर के एक स्टेम का फॉर्मेशन करता है और ये नीचे जाकर के किसका फॉर्मेशन करता है? रूट का। और जो रूट का फॉर्मेशन करता है ना नीचे जाकर के जो निकल रहा है, अभी अभी जो जर्मिनेट वाला जो निकला था उसी रेडिकल कहते हैं। इसे कहते हैं रेडिकल। उसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। जो आगे जाकर क्या बनाता है? रूट बनाता है। क्या बनाता है? रूट। सर ये कैसे बनाएगा रूट? सर बाहर निकलेगी रूट। सर बाहर निकल के नीचे क्यों जा रही है? यही तो बात है, सीखना यही तो है हमारे को। नीचे क्यों जा रही है? कारण ये तो समझना है। इस चैप्टर आपको आंसर देगा अभी थोड़ी देर बाद में। इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। हर शब्द, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है? अगर बाहर से कुछ आवाज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं तो आज वीडियो बना करके रहूँगा। मैंने तो ठान के आया था कि आज टीचर्स डे स्पेशल कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे को। और करना क्या चाहिए? आज वीडियो बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो बाहर, चाहे आंधी आए चाहे तूफान, हम तो वीडियो बनाएंगे भैया। हम तो वीडियो बना के रहेंगे। आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ ही वजह लाइट भी नहीं आएगी तो बनाऊंगा मैं तो अंधेरे में बना दूंगा, दिख तो जाएगा हालांकि यहाँ पर, है कि नहीं? टॉर्च जला करके बना दूंगा। और क्या चाहते हो यार? वीडियो तो बनाएगा, लेकिन आप तो वीडियो बनेगा जरूर। अभी चलते आगे, चाहे कोई भी डिस्टर्ब करे अपने को क्या ही फर्क पड़ता है। हम तो वैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट, अब पढ़ोगे तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान जाएगा आपका, तो बाहर की नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो आगे चलते। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वही बात जो पहले किया था कोऑर्डिनेशन के बारे में। जब बात किया तो बोला कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, केमिकल कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम भी इसी के अंदर आता है। सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो किसके अंदर आता है? वो आता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है। पर एक बात और बताऊंगा आपको यहाँ पर मैं कि जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली किसके अंदर प्रेजेंट है? एनिमल के अंदर। इसके अंदर एनिमल्स के अंदर। और ये नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट है एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट ओनली। ये नर्वस सिस्टम सारे क्या प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता? तो क्या आपने सुना है कभी कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है? तो नहीं ना, तो फिर नहीं पाया जाता उसके अंदर। मतलब एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। मैंने ये अलग अलग शब्द क्यों लिखे यहाँ पर? आपको समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि केमिकल कंट्रोल मतलब होगा हार्मोन। केमिकल कंट्रोल मतलब क्या होगा? हार्मोन। सिंपल सी बात है, केमिकल कंट्रोल मतलब हार्मोन है। और मैं कह सकता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम ही हार्मोन रिलीज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है हार्मोन रिलीज करने में? एंडोक्राइन सिस्टम है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या रिलीज करता है? हार्मोन। ओके, मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, दो प्रकार से, दो टाइप्स हो रहा है, या दो चीज रेस्पॉन्सिबल है इसके अंदर। एक तो नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? केमिकल कंट्रोल या एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? और कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ये नर्वस सिस्टम जो होता है, ये जो नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, वो नर्वस सिस्टम ओनली और ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओनली और ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। मतलब कह सकता हूं कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है।
इसका मतलब एब्सेंट है, नहीं होता इसके अंदर, है ना। प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सर ये एक नया शब्द लेकर के आए हो आप, पहले भी कोई बहुत सारे शब्द बता चुके हो, एक नया शब्द और लेकर के आ रहे हो, मतलब आप करना क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? या आप सुनना क्या चाहते हो? सुनना वो चाहते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। देखो इधर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सुनना वो चाहते हैं हमें जो आप बोलना चाहते हैं, और वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल मतलब सर ये तो लाइट से संबंधित है, बट लाइट वाइट का कुछ नहीं इसके अंदर रूल होता, लाइट की तरह ही है, लेकिन लाइट ने लाइट लगा दिया भाई, इसके अंदर करंट लगा दो, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया। नो, करंट लगाने से इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं होगा। होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है कि नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? सबसे पहले बता दो आप मेरे को कि नर्वस सिस्टम सर किससे बना होता है? नर्वस सिस्टम बना होता है नर्वस सेल से। किससे बना होता है? नर्वस सेल से। नर्वस सेल से कौन से? नर्वस सेल से, नर्वस सेल से मिलकर के बना होता है। बहुत सारी नर्व सेल्स मिलकर के, नर्वस सेल्स जो होती है मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। बहुत सारी नर्वस सेल्स मिलकर के नर्व सिस्टम का निर्माण फॉर्मेशन करती है। और नर्व सिस्टम का फॉर्मेशन करती है मतलब ये हुआ कि हमारे पास में सिस्टम प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि हमारे पास में नर्व सिस्टम प्रेजेंट है। उस नर्व सिस्टम के अंदर बहुत सारी नर्व सेल प्रेजेंट है, और वो नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज जनरेट होते हैं। और वो कैसे होते हैं, इस बात को समझिए। सर सेल्स मतलब एक सेल यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर, 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 वही बात है बिल्कुल। इधर एक होगी, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर। तो ये ना इनके बीच में गैप होगा, गैप ऐसे गैप होगा बीच में, देखिएगा गैप है, गैप ना, इस गैप को कंप्लीट करना है, और इस सिग्नल एक न्यूरॉन से, एक सेल से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे सेल तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के कारण ये गया आगे इसके अंदर, दूसरे के अंदर ये गया इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर जाकर के ये इसी सिग्नल को इस आगे वाले में पास करता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उनके बीच में जनरेट होने वाला जो सिग्नल होता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में जाता है। दो न्यूरॉन के बीच में सिग्नल होता है, वो लाइट की फॉर्म में जाता है। बट एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये चैप्टर वैसे तो बहुत ही लेंथी माना जाता है, लेकिन ये चैप्टर इतना आसान है ना, मज़ा आता है इसको पढ़ करके। मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ा करके, तो आपको आ रहा है कि नहीं? तो आगे चलते हैं। द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो मैंने कुछ नहीं कहा, ये लिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ बस आपको, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं कर रहा है यहाँ पर, आपके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें जो आप लगता है कि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए, है ना, वो चीज़ बता रहा हूँ। नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रिसीविंग, और जो सेंड कर रहा है, ये वाला जो सेंड किया तो इसको तो रिसीव कर रहा है ना, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग। रिसीव करके प्रोसेसिंग क्यों करना जरूरी है सर? बेटा सिग्नल आया है ना, उस सिग्नल को आपको लेके तो आया सिग्नल है भाई, लाइट आ रही है, और लाइट आई, लाइट है, लाइट अंदर ही सिग्नल जुड़ जाएगा, वापस बताएगा, तभी पता चलेगा लाइट आ रही है। सही बात है। तो ये तुम्हारा रेस्पॉन्स, प्रोसेस होगी जो सिग्नल आया, प्रोसेस करो इसको, प्रोसेसिंग करो इसकी, प्रोसेसिंग करेंगे सिग्नल की, प्रोसेसिंग करके भेज दो वापस और बताओ भाई लाइट है, ये क्या है? लाइट। अभी पता नहीं था, सिग्नल आया, गया, सिग्नल जाने के बाद में क्यों, पहले तो हुआ क्या? सेंड, मतलब पहले भेजा गया, रिसीव किया मैंने, रिसीव करने के बाद अब इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होकर क्या है? वापस सिग्नल, लाइट है। मैंने क्या बताते, लाइट है, क्योंकि प्रोसेसिंग होकर क्या है ना, प्रोसेसिंग में ये होता है, प्रोसेसिंग मैसेज ही तो है। मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल से सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है हमारे पास में, किसकी फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेज आता है, और कोड एज इंपल्सेज, इसे क्या कहते हैं? इंपल्सेज कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स
की फॉर्म में जो मैसेज आता है उसे क्या कहते हैं, इंपल्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्सेज कहते हैं। बताओ बात क्लियर है या नहीं, बात क्लियर है या नहीं। इंपल्सेज कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपल्सेज। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है उसे क्या कहते हैं, इंपल्सेज कहते हैं। मतलब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहां तक। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। मतलब ये सॉरी केमिकल कंट्रोल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम ही हार्मोन रिलीज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो सर मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में वो करता है हार्मोन रिलीज। हाँ, दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ऐसा कुछ होती है, दो ग्लैंड होती है, दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली हार्मोन रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए, हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये क्या रिलीज करती है, हार्मोन। द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बोल रहे हैं न्यूरॉन है, कौन न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन की बात कर रहा है, एक न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन नर्व सिस्टम के अंदर से निकाल दिया मैंने। न्यूरॉन स्ट्रक्चर बनाने वाली, फंक्शनल कार्य परफॉर्म करने वाली एक न्यूरॉन जो है, एक स्ट्रक्चर बनाने वाली, एक कार्य परफॉर्म करने वाली। द यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो बोले भैया आपके पास में क्वेश्चन आता है एक, पता क्या क्वेश्चन आता है, बोलता है कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। ओके, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बारे में हमने बात कर ली कोऑर्डिनेशन की, और कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, और भी टॉपिक है आगे वाला टॉपिक है रिसेप्टर्स के बारे में बात। अब बात करने वाले रिसेप्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, रिसेप्टर्स के बारे में। क्या होते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या है सर, आपने भी कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, अब और कुछ बता रहे हो। अब देखो बेटा इधर देखिए, रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिसेप्टर के बारे में। Specialized cells or organs which detect information from the environment, these are located in our sensory organ। सर रिसेप्टर तो मतलब वो होता है ना जो डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, वो ये होता है जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर रहा है, जो भी किस प्रकार की कोई सेल्स होती है। सर ये रिसेप्टर होते हैं क्या, तो मेनली वो सेल्स होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में कह सकते हैं। या तो आप ये कह दीजिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, या आप ये कह दीजिए कोई स्पेसिफिक सेल्स होती है जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है। क्या डिटेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन को। किसको डिटेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशन। कहां से करती है, एनवायरमेंट से करती है, वो बात पहले कर चुके। दीज आर लोकेटेड और सेंस ऑर्गन, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। किसको रिसीव करती है, इन्फॉर्मेशन। मतलब कह रहा है कि कोई सेल्स है, कोई भी ऑर्गन्स है जो डिटेक्ट कर रहा है किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर रहा है। कहां से, एनवायरमेंट से कर रहा है। कहां से कर रहा है, डिटेक्ट एनवायरमेंट से कर रहा है। दीज आर लोकेटेड इन और सेंसरी ऑर्गन है, मतलब कहां पर प्रेजेंट है ये जो आप डिटेक्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है। सर रिसेप्टर के बारे में पहले बता ली, अब ये बताओ कहां पर प्रेजेंट होते हैं। अभी बता दूं कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन। सर सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन जैसे स्किन है, नोज है, आई है, हमारी टंग है, तो सेंस ऑर्गन तो है। ये सेंस और सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, कहते हैं ना, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कहते हैं ना, आंख नाक जिह्वा, त्वचा और कान। 5 इंद्रियां होती है। वो 5 इंद्रियां मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। और इन सेंसरी ऑर्गन के अंदर सेंस ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं इस लाइट की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे पता चला लाइट है, ये क्या है, लाइट है। तो बता बेटे कि ये जो सिग्नल गया था ना माइंड के पास में, तो माइंड के पास में सिग्नल इस प्रकार से गया था कि हाँ ये लाइट है। तो किसने रिसीव किया, रिसीव किया एक रिसेप्टर ने। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, जो मेरी आंखों में प्रेजेंट था, मतलब आईज में जो प्रेजेंट था। जो आई वाला रिसेप्टर है उसने रिसीव किया इस इंफॉर्मेशन को और मेरे को बता रहा है कि लाइट है। मैं कहीं से कोई आवाज़ सुन रहा हूँ, तो जो कान में, जो ईयर्स में जो मेरे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर मेरे को बता रहा है कि हाँ कोई आवाज़ सुन रहा हूँ।
देखने के लिए, सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, है। तो सूंघने वाली जो स्मेल आ रही है मेरे पास में, वो देख के मैं बता रहा हूँ, सूंघ के मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये किसकी स्मेल है। तो वो भी रिसेप्टर के द्वारा हो रही। टेस्ट कर रहा हूँ किसी भी प्रकार का मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट करके बता रहा हूँ कि हाँ ये क्या है, तो वो भी रिसेप्टर के द्वारा हो रहा है। मगर हम ऑब्जेक्ट को छुआ था ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन गई थी छूने पर, वो इन्फॉर्मेशन जो मैं त्वचा के अंदर जैसे एक झटका सा लगाता है हमारे पे, हमें बहुत ज़्यादा दर्द सा महसूस होता है, तो वो क्या होता है, एक रिसेप्टर ही होता है। तो ये होते हैं रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बात है। तो रिसेप्टर होते हैं जो सेंस ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन मैंने आपको बता दिए। तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात करूं, पर सबसे पहला रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर। कौन सा, फोनो, अच्छा फोन वाला सर, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, फोन वाला रिसेप्टर होता है, फोन पर बात सर, मतलब फोन वाला बात करना मतलब सुनने से रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही जा रहे हो। फोन मतलब फोन मतलब क्या करते हैं, फोन मतलब सुनने, फोन आया तो देख सुनते हैं ना भाई, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या है, क्या कहना चाहता है, कहते भाई तेरी समस्या है जो, कहते नहीं कहते, सही बात है। आओ, तो फोन और रिसेप्टर मतलब जो कहाँ पे प्रेजेंट हो, हमारे कानों में। दीज आर प्रेजेंट इन ईयर, देखिए ये तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई समझने की बात इसी है भी नहीं। ईयर में प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक कान में होगा कोई रिसेप्टर, कान वाला प्रेजेंट है, तो कान वाला सुनने के लिए, तो ऐसे देखने के लिए भी कान वाला है, तो देख रहा है वो कान, पता चले भाई इधर से कान से इधर दिख रहा है भाई, क्या हुआ इधर क्या चल रहा है, तो ऐसी बात है। आपको इतना नाम याद होना चाहिए बस ओनली, और पता होना चाहिए कौन किसके बारे में बताए। फोटो, सर फोटो, वो फोटो, अरे फोटो मतलब लाइट, बेटा कहाँ जा रहा है तू, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। अरे लाइट की बात कर, लाइट की, लाइट है, लाइट के बारे में बात कर, लाइट, फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस, हाँ सर अब याद आ गया मेरे को, फोटो मतलब लाइट, बिल्कुल सीधा है। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइट के बारे में बात कर, लाइट 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 को रिसीव करने वाला सर ईयर में, आंखों में आईज में प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट मतलब दीज आर प्रेजेंट इन आई, किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारी आंखों में प्रेजेंट है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुली, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, विजुअल, देखने के लिए, विजुअल मतलब देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। थर्मोरिसेप्टर, थर्मो मतलब त्वचा, स्किन, स्किन स्किन स्किन, तो मतलब स्किन, दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, कहां पर प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है, स्किन पर। ये जो लिख रहा हूं ना, ये इसी बात में लिख रहा है इनको भैया, लिख कर पढ़ना इनको, रफ कॉपी निकाल लेना चाहिए साहब, रफ कॉपी में लिख रहा है इनको, जो कुछ भी बताया, जो भी लिख के दिया हूं यहाँ पर हर चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वजह से लिख लिख के लेके आऊँ तुम्हारे लिए, समझ गए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। They are present in skin. These receptors are responsible for pain, touch, heat, stimuli. सर पेन मतलब दर्द रहे, जैसे कुछ गर्म ऑब्जेक्ट छुआ था, दर्द हुआ था ना, तो हाथ हटाया था ना, टच किया, कोई हीट है, तो ये सब चीजें जो है ना, स्टिमुली जो है ना, हमें बताता है कि हमारे पास में त्वचा के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके, ये रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे आगे के जो नर्वस सिस्टम है वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ये बात और भी आगे समझ आएगी आप। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी दे आर प्रेजेंट इन नोज, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी कहां प्रेजेंट इन नोज में, ऑल्फैक्टरी 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 ऑल्फैक्टरी, ये शब्द आगे एक बार हो रहेगा, ऑल्फैक्टरी वाला, ऑल्फैक्टरी वाला शब्द एक बार और आएगा, और देखना कहाँ आता है, अगर बता दो कमेंट सेक्शन में, तो कुछ चाहिए नहीं मेरे को, आप बता दो कहाँ आता है ऑल्फैक्टरी। ये शब्द जो है ना ऑल्फैक्टरी दोबारा आएगा, ऑल्फैक्टरी का मतलब नोज के अंदर, कहाँ प्रेजेंट है, नोज के अंदर। अब नोज के अंदर होगा तो देख सूंघने के लिए होगा, मतलब स्मेल के लिए तो होगा, किसके लिए होगा, रिसीव स्मेल, किसके लिए होगा, स्मेल के लिए होगा, थोड़ी भाई नोज के अंदर देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप भी जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि भैया ये तो नोज के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो तो स्मेल के लिए होगा। गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी, गस्टेटरी एक बता, एक बात बताओ मेरे को आप ही कि एक ही बच्चा मेरे पास में कौन सा है, गस्टेटरी रिसेप्टर दीज आर प्रेजेंट इन टंग, गस्टेटरी कहाँ प्रेजेंट है, टंग में, जीभ में प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, गस्टेटरी की प्रेजेंट इन टंग, दीज हेल्प इन टेस्ट, जो क्या क्या करने का काम करता है,
क्या करने का काम करता है, टेस्ट करने का काम करता है। सर जीभ तो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम भी जानते हैं बात तो मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं जानती हूँ, लेकिन एक बात और जानूंगी, इसको नाम गस्टेटरी है, बस समझ गए ना। एक बात और जान लो, इसका नाम गस्टेटरी है। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग में प्रेजेंट होता है, ये टंग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हेल्प इन टेस्ट, जो टेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्ट जानते हो ना, टेस्ट टेस्ट भाई क्या बता क्या बना है, अगर पास देखो टेस्ट करके देखो कैसी बनी सब्जी, कैसी बनी है खाना, कैसा बना है कि नहीं। ये सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। रिसेप्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आपको पता होना चाहिए, रिसेप्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पर स्पेशल कुछ ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती है जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मेरे 5 टाइप्स होते हैं इसके, फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी बातें पता होनी चाहिए। अब